कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? तो कुछ नई अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए और वो अपडेट आज आपके लिए। मेरे पास में नई 4 अपडेट हैं और जो आपको बताना है और आपको समझना और उसी तरीके से काम करना, ठीक है? तो अपडेट मैं बता देता हूँ किस किस पे है। यूएमटी का नया अपडेट आया है, सैमसंग एफआरपी का एक नया अपडेट आया है, ऐप 64 का एक नया अपडेट आया है और जीएसएम ट्रस्ट, जिससे मतलब बहुत से भाइयों ने वेबसाइट परचेज कर रखी थी और पैसा पैसा का बहुत झमेला हो रहा था। लोगों को शिकायत आ रही थी कि मेरा ये वो पैसा ये वो, तो ये ठीक है। तो ये 4 अपडेट हैं, 4 अपडेट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूएमटी पे। वर्जन 2.7 नया अपडेट आया जिसके अंदर सैमसंग के अपडेट दिए गए हैं, जो सैमसंग हमारे लिए बहुत फ़ायदा करेगा हमारे लिए। और ये जो अपडेट था अभी तक आपका किस में था? चीता में था, और चीता के बाद इसमें अपडेट दे दिया। आप एडीबी इनेबल कर सकते हो क्यूआर कोड के माध्यम से, ठीक है? पहला अपडेट तो ये है। दूसरा, इसमें एडीबी के माध्यम से आप कैनॉक्स कर सकते हो, समझ गए होंगे। और इसमें आप आईटी एडमिन एडीबी मोड पे क्या कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आप इन्फिनिक्स, टेक्नो, सैमसंग ये वाले मॉडल हो जाएंगे, ऑल मॉडल होंगे, ऑल सिक्योरिटी पैच होगा, ठीक है? इस तरीका से। तो ये तो था यूएमटी का अपडेट। उसके बाद में सैमसंग एफआरपी का। सैमसंग एफआरपी का आप सबको पता होगा कि आपकी दुकान पे कोई भी सैमसंग का फोन आता है, उसका एंड्रॉयड वर्जन 14 है या 13 है, उसे आप एंड्रॉयड वर्जन 15 से फ्लैश कर दो। अगर उसकी एंड्रॉयड वर्जन 15 की फाइल है तो। अब बोलोगे भैया मेरे पास में ये वाला मॉडल है लेकिन इसकी एंड्रॉयड वर्जन 15 की फाइल है ही नहीं। तो जिसकी है ही नहीं उनका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो बताता हूँ इस वीडियो में ही बता, मतलब है सॉल्यूशन किस तरीके से। एंड्रॉयड वर्जन 13 हो या 14 हो, अगर उसका एंड्रॉयड वर्जन 15 की फ्लैश फाइल है तो उसे 15 से फ्लैश कर दो, एफआरपी रिमूव हो जाएगी आसान तरीका से। अब बोलोगे भैया मेरे पास में एंड्रॉयड वर्जन 15 है और उसकी एफआरपी रिमूव करनी है, तो सॉल्यूशन इसका ये है, अगर आप उसे ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से भी कराओगे ना, आज की डेट में 1800, 1900, 2000 रुपए लगते हैं IMEI दे के एफआरपी रिमूव कराने के। पहले 450, 500 और 600 रुपए तक होता था, लेकिन वो सर्विस बंद होगी तो अभी प्राइस अप हुआ है, और जो अभी फिलहाल की डेट में 1900 रुपए है। 1900, 1800, 1900, 1800 रुपए, ठीक है? अगर दुकान पे कोई फ़ोन आया है, एंड्रॉयड वर्जन 15 है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप IMEI नंबर के माध्यम से ट्राई करवाओ। अगर उससे डन हो जाता तो ठीक है, अगर उससे डन नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन ये है, पहले उसे डाउनग्रेड करो एंड्रॉयड वर्जन 14 में। फ्लैश करना पड़ेगा। जब आप उसे फ्लैश कर दोगे, जब वो एंड्रॉयड वर्जन 14 हो जाएगा, तो उसका IMEI नंबर किसी भी एजेंट्स के, मतलब जैसे जहाँ से भी कराते हो आप, तो उसको IMEI नंबर दो और एफआरपी रिमूव करा लो IMEI नंबर के माध्यम से, ठीक है? ये है सैमसंग का नया अपडेट। उसके बाद में जीएसएम ट्रस्ट, एक काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमें रेंटों की, मतलब रेंट पे हमें टूल मिलते हैं। जैसे अक्सर हमारा बजट नहीं होता कि भैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ठीक है? और मेरे पास टूल नहीं है, मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए, तो कैसे होगा? तो कोई यार दोस्त दे सकता है, कुछ यार दोस्त तो कोई देता नहीं है, तो वो हम रेंट पे ले लेते थे, ठीक है? तो अभी जो जीएसएम ट्रस्ट के जो ऑनर थे वो सुनील जी थे, और उनका वेबसाइट का प्रमोशन किया था। उनका कुछ घर का मैटर था जिस वजह से थोड़ा मामला डगमगा गया, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया है कि जीएसएम ट्रस्ट वेबसाइट नहीं ख़त्म कर दी, वो किसी और के पास डोमेन है, तो उन्होंने gsmrock.com के नाम से, ठीक है, gsmrock.com नाम से वेबसाइट क्रिएट की है। जिस भाई का जितना भी पैसा था, चाहे $1, $2 हो, या 100 रुपये या 500 रुपये हो या कुछ और भी हो, उन्होंने सर्विस ले रखी थी। आपको कुछ नहीं करना, सेम यूजर नेम और सेम यूजर पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट ओपन कर लेना। जितना भी तुम्हारा बैलेंस था वो सब तुम्हें मिल जाएगा उसी के अंदर, ठीक है?
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से जाके देख लेना और उनके ऑनर से भी बात कर लेना, ठीक है। जीएसएम ट्रस्ट कैंसिल, खत्म हो गया जीएसएम ट्रस्ट, और उसकी जगह gsmrock.com आ चुका, वहाँ से आप कर लीजिए। जो हमारा लास्ट अपडेट है वो है ऐप 64 का वर्कशॉप। जितने भी हमारे बॉक्स थे आज तक, हम जितने भी टूलों को यूज करते हैं, उन्हें टूल बोल लो, डोंगल बोल लो या बॉक्स बोल लो, कुछ ही बोल लो, तो उनका कोई वर्कशॉप नहीं लगता था। अगर लगता था भी तो वो अदर लैंग्वेज में होता था। लैंग्वेज वेरियल बहुत मैटर करता हम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली इंडिया में रहते हैं और हमको सबसे ज़्यादा जो अच्छी अपनी हिंदी भाषा लगती है, और हिंदी में कोई कहीं का भी बंदा हो हिंदी भाषा बहुत आसानी से समझ ले। लेकिन इंग्लिश में हमारी जो कैटेगरी के बंदे हैं ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो इंग्लिश भाषा को समझें या कुछ वैसे। अगर उनको इतना ही वो होता तो फिर वो मोबाइल लाइन में आते ही क्यों, ठीक है। अब देखो ऐप 64 का वर्कशॉप, हमारा यूएफआई भी था, ईजीजी टेक भी था, मीपी भी था, मडूशा भी था, और भी बहुत सारे टूल थे। उनका कभी वर्कशॉप लगा? जिन्होंने बनाया वो टूल, जिन्होंने बनाया क्रिएट किया वो टूल, कभी किसी ने इंडिया में आके उनके बारे में बताया? कभी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, है ना। और ना हमें कभी ऐसा मौका भी मिला कि ऐसा होना चाहिए या कैसा भी। तो ऐप 64 बॉक्स एक नया आया है, और भैया जिन्होंने वो टूल बनाया है, बॉक्स बनाया है, यूएफएस, ईएमएमसी, टीबी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों में जिनका भी आईसी चेंज नहीं होता था, जैसे ओप्पो A3s है, कुछ रेडमी के कुछ मॉडल हैं, उनका ईएमएमसी चेंज नहीं होता था, पता नहीं क्या था, मुझे इतना पता नहीं है, तो होता नहीं था। तो लेकिन ऐप 64 के माध्यम से वो परेशानियां दूर हो चुकी हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि फिलहाल की डेट में अगर इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई धूम मचा रहा है कोई बॉक्स, तो वो इस टाइम ऐप 64 बॉक्स है, और अच्छा काम कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वर्कशॉप लग रही है दिल्ली के अंदर। मतलब अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कहाँ है, कैसे है, कब है, और कितने रुपए की उसकी टिकट है, क्या चीज़ है, वो सारी एक वीडियो बना दूंगा और उसमें सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कैसे। अब देखो बहुत से भाइयों ने ऐप 64 बॉक्स ले लिए ना। अब वो कहीं ना कहीं से क्लास ले रहे हैं, सीख रहे हैं उसके बारे में, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर आपने ऐप 64 ले लिया है और जिन्होंने वो टूल बनाया है आप उनसे जाके पूछोगे तो कैसा रहेगा, वो आपको बड़े आसानी से और सिंपल तरीका में समझा देंगे, और वो भी हमारी हिंदी भाषा में। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। आप भी चाहते हो ना कि भाई ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई भी टूल हो। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, कोई भी टूल नया लॉन्च हो रहा मार्केट के अंदर में, तो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गाइडलाइन मार्केट में जरूर होनी चाहिए, जिससे लोग वाग उस टूल को खरीदें तो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये बॉक्स है, ऐसे चलाना है, ऐसे यूज करना है। अगर इस बॉक्स का फर्मवेयर डैमेज हो जाए तो रिपेयर कैसे होगा, और क्या बग आ सकते हैं इसमें, और इस बग को किस तरीका से फिक्स किया जा सकता है, चाहे वो ISP हो या EMMC हो, चाहे UFS को हो, कुछ भी हो। तो इस तरीका से अब एक छोटी सी बात, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उसके बाद में हम क्लास लेते हैं, फिर भी क्लास में कई बार ऐसा होता है बहुत से भाइयों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मतलब होते हैं भाई, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा दूर से टीप के ही सीख जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरा दिमाग है, मोटा दिमाग है, तो मेरे को आसानी से समझ में नहीं आता। तो बस ऐसे ही कुछ भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं। तो भाई वर्कशॉप लगने वाली है दिल्ली के अंदर, और जिस दिन पूरी डिटेल मेरे पास में आ जाएंगी उस दिन मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और उसमें कुछ VIP सीट्स रहेंगी, कुछ नॉर्मल सीट्स रहेंगी, और भाई टिकट का जो भी पैसा होगा वो सारा कुछ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आना है उस वर्कशॉप में, और कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और वो भी नया बॉक्स ऐप 64 के बारे में, ठीक है। कितने बंदे एग्री हैं ऐसा हमें बॉक्स मिले या कोई टूल मिले जिसकी गाइडलाइंस और उसके बारे में बताया जाए, सिखाया जाए या कुछ ऐसे, तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताओ कितने बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो कोई भी टूल हो। चाहे जैसे अभी देखते होंगे तुम बोर्नियो की वर्कशॉप देखते होंगे कि भैया बोर्नियो की वर्कशॉप हो रही है,
लेकिन उसमें क्या है कि लैंग्वेज का थोड़ा इशू आ जाता है। क्या आ जाता है कि सामने वाला जो बंदा समझा रहा वो इंग्लिश लैंग्वेज में समझा रहा और हम अपनी भाषा यूज कर रहे हैं हिंदी, तो थोड़ा हो जाता, ऊंच नीच हो जाती है। आधे लोगों को समझ में नहीं आता, आधे लोगों को समझ में आ जाता। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो देख के सीख जाते हैं, चाहे उन्हें लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें देखने से पता चल जाता। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये 4 अपडेट थी। और जीएसएम ट्रस्ट जिस भाई का भी पैसा है तो gsmrock.com पे जाके भाई अकाउंट क्रिएट करो या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो उनको और बोलो कि मेरा अकाउंट ये था, और जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड था वही डालो, उसी से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सब कुछ वही हो जाएगा, चाहे आपके 10 रुपये थे, 5 थे, 100 थे, 500, 1000 जितने भी थे, वो ही अमाउंट आपको क्रिएट होके मिल जाएगी या मिली पड़ी होगी। देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, तो अब जीएसएम ट्रस्ट के लिए कोई मेरे को परेशान मत करना, कॉल मत करना। मैंने बोला था कि किसी का पैसा डूबने नहीं दूंगा, जिसका भी होगा सबको मिलेगा, और आज वो फाइनल मैंने कर दिया। ठीक है, अगर रेंट पे टूल चाहिए तो अभी नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक आपने यूएमटी का एमटी के वर्जन 2.7 डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करने, नीचे लिंक डाल दूंगा, देख लूँगा। सैमसंग एफआरपी का भी प्रैक्टिकल वीडियो बना के दे दूंगा, और वर्कशॉप का तो है ही है भाई, जैसा भी है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।